हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुर्नों का ड्यूपॉली मॉडल को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये मॉडल किसने दिया, कब दिया और किससे संबंधित दिया है और इस मॉडल के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि कुर्नों का जो ड्यूपॉली मॉडल है ये दरअसल है क्या और किससे संबंधित है। 1938 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कुर्नों ने कीमत एवं उत्पादन के निर्धारण में एक ड्यूपॉली मॉडल प्रस्तुत किया। यानी कि जो ये ड्यूपॉली मॉडल है कुर्नों का, ये इन्होंने 1938 में दिया और ये मॉडल कीमत एवं उत्पादन के निर्धारण से संबंधित है कि किस तरह से कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण होता है। ये मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित है। उन मान्यताओं को समझते हैं, उसके बाद ये समझते हैं कि इस मॉडल के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। इस मॉडल में बताया गया है कि दो ही फर्में हैं, यानी कि जो उत्पादक है वो दो है, उन दो उत्पादक के द्वारा उत्पादन किया जाता है और दोनों ही फर्में एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करती है, जैसे कि खनिज तेल। प्रत्येक फर्म ये मान लेती है कि वे कितना भी उत्पादन करे, जो उसके प्रतिद्वंदी है, प्रतियोगी है, वो अपने उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। यानी कि एक तो यह है कि दो फर्में हैं, दोनों फर्में एक जैसे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और प्रत्येक फर्म ये मान लेती है कि वो चाहे खुद कितना भी उत्पादन करे, जो उसके प्रतिद्वंदी है वो अपने उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। और फर्मों की उत्पादन लागत स्थिर माना गया है यहाँ पे, या शून्य मानकर बाजार के केवल मांग पक्ष का यहाँ पे विश्लेषण किया गया है। यानी कि इस सिद्धांत के माध्यम से, इस मॉडल के माध्यम से जो उत्पादन लागत है उसकी यहाँ पे इसमें विश्लेषण नहीं किया गया है, वो एक तरह से स्थिर या शून्य मान लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे केवल तो केवल मांग पक्ष का यहाँ पे विश्लेषण किया गया है और फर्मों को बाजार मांग के संबंध में पूर्ण जानकारी है, ये इस मॉडल के माध्यम से ये मान लिया गया है। और मांग वक्र ऋणात्मक एक सीधी रेखा में है, ये स्पष्ट पहले से मान लिया गया है और प्रत्येक फर्म का यहाँ पे उद्देश्य लाभ में वृद्धि करना, या ये कहे कि लाभ को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना यहाँ पे उद्देश्य है। तो इस तरह से ये कुछ मान्यताएं हैं और इस मॉडल के माध्यम से ये बताया गया है कि जो एकाधिकार है, एकाधिकार की स्थिति में जो फर्म है वो बाजार मांग का 1/3 उत्पादन करती है और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वो फर्म वो बाजार मांग का वो 2/3 उत्पादन करती है और द्विअधिकारी की स्थिति में फर्म बाजार मांग का 1/3 उत्पादन करती है। कुर्नों मॉडल का संतुलन तब होता है जब दोनों फर्में प्रतिक्रिया तब तक एक दूसरे को ना काटे, तब तक वो संतुलन की स्थिति में नहीं होती है। यानी कि कुर्नों मॉडल का संतुलन तब होता है जब दोनों फर्मों की प्रतिक्रिया एक दूसरे को काटती है। जब वो एक दूसरे को काटती है दोनों फर्मों की प्रतिक्रिया, तो ऐसी स्थिति में वो संतुलन की स्थिति होती है और ये स्थिर संतुलन की स्थिति होती है। और ये जो कुर्नों मॉडल है, कुर्नों मॉडल का जो ये संतुलन होता है ये नाश संतुलन होता है। तो इस तरह से ये कुर्नों मॉडल है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से एकाधिकार की स्थिति में, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में और द्विअधिकारी की स्थिति में
जो उत्पादन होता है वो किस तरह से होता है, जिसमें कि जो एकाधिकारी की स्थिति में वो बाजार मांग का फर्म 1/3 उत्पादन करती है, और जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वो बाजार मांग का कोई भी फर्म 2/3 उत्पादन करती है, और द्विधिकारी की स्थिति में वो 1/3 उत्पादन किया जाता है। और कुर्नो मॉडल में संतुलन तब होता है जब दोनों ही फर्मों की जो प्रतिक्रिया है वो एक दूसरे को काटती है, जो कि स्थिर संतुलन है। और ये संतुलन नाश संतुलन है। तो इस तरह से ये है कुर्नो मॉडल। जो कुर्नो मॉडल कीमत एवं उत्पादन निर्धारण के संदर्भ में ये मॉडल दिया गया है कुर्नो के द्वारा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुर्नो का ड्यूपोली मॉडल को जानने और समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।